मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर की बात थी, ना कि एटॉमिक मास की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज द ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द सेकंड वन, that is the element on the right hand side of periodic table। तो आप देखेंगे एस ब्लॉक के लेफ्ट में रखे हुए हैं, डी ब्लॉक के लेफ्ट में रखे हुए हैं, राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पी ब्लॉक के हैं, जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी, मेटलाइट्स भी हैं। लेकिन हाँ, नॉन मेटल्स लेफ्ट में नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बेटर यहाँ पे नॉन मेटल्स हो जाएगा। वो तो मेटलाइट्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, लेकिन हाँ मेटल्स नहीं होते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, मेटलाइट्स होते हैं। लेकिन ये ब्रॉड टर्म में नॉन मेटल्स लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, मेटलाइट का नंबर कम है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, सभी बच्चों को ये बात पता है, एटॉमिक नंबर। द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टू 7 इंडिकेट इन मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलीज पीरियोडिक टेबल में जो नंबर उन्होंने दिए थे फर्स्ट से सेकंड तक, वो उन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था कि उनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो फर्स्ट हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट और शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो इसमें देखिए, द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स, ये तो बात गलत हो रही है भाई। आपको पीरियोडिक टेबल सामने हैंगे, अपनी बुक में दे सकते हैं, वहां पे 10 कॉलम्स हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। तो 8 कॉलम्स उसमें नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ये वाली बात जो है वो इनकरेक्ट है। मैं भी आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में हमने थर्ड ग्रुप से लेकर के, देखिए आपकी स्क्रीन पर है पीरियोडिक टेबल, ये यहाँ से स्टार्टिंग है इनकी, आपको सभी को पता है ये बात। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है। तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकल कॉलम हो गए, राइट। फिफ्थ है उसका सेकंड आंसर जो है वो इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स, कितने होंगे, 10 कॉलम्स होते हैं, राइट। और उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दोनों ही बातें गलत नहीं है। Question number 6. Elements which generally exhibit multiple oxidation state whose ions are usually colored as। वेरी गुड। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं, और जनरली जो कलर्ड कंपाउंड होने का रीजन है वो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना है। ये आप आगे क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी आप इतना सीखिए, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेगा। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी जो आपके पास 12 ग्रुप में रखे हुए हैं, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनमें D10 कंप्लीटली फिल्ड होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता वहां पर। तो इसलिए वो कैसे होते हैं, कलरलेस। देखिए बाकी ट्रांजिशन मेटल्स कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसको मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूँ, मैं स्क्रीन पर अभी लेकर के आ रहा हूँ। देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के मेंबर्स हैं ये आपके पास, या इसी को फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। तो आप देखिए स्कैंडियम को छोड़ करके सारे मेंबर्स, टाइटेनियम +2 +3 +4, वेनेडियम +2 से +5, क्रोमियम +2 से +6, Mn +2 से लेके +7, आयरन +2 से लेके +6, कोबाल्ट +2 से लेके +4, निकेल +2 से +4, कॉपर +1 से +2। तो काफी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। जबकि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स केवल एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एल्कली मेटल्स होंगे तो +1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर होंगे तो +2 शो करते हैं। देखेंगे
of the following pairs the one containing example of metalloid elements. मेटेलॉइड एलिमेंट कौन कौन से ये आपको बताना है. तो सोडियम पोटेशियम मेटल है, फ्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल है, कैल्शियम मैग्नीशियम मेटल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट, दोनों मेटलॉइड्स हुए. आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 108. तो 1 के लिए अन यूज करते हैं आप, 0 के लिए नील यूज करेंगे आप, और 8 के लिए ऑक्ट यूज करेंगे, और लास्ट में क्या लगाते हैं, ईएम. तो अन, नील, ऑक्ट, ईएम. फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या तो एस ब्लॉक का होगा या पी का होगा. जिंक ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक में रखा गया है इसको. स्ट्रॉन्शियम ये आपका सेकंड ग्रुप का मेंबर है, आप इसकी पोजीशन भी देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में. कॉपर, आयरन ये सब कहाँ पे हैं, ये सब डी ब्लॉक में, और आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है. जो एस आर है ये रहा कैल्शियम के बाद वाला, तो ये आपका एस ब्लॉक में है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाएगा, राइट. तो इसमें आपका जो आंसर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम. क्या हुआ था, गिर रहा है क्या, पानी गिर रहा है. अरे अभी भी तो एक मिनट कंटिन्यू करता हूँ जरा. बंद हो गया, रुक गया, हाँ रुक गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर, तो मैं आपसे बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. The electronic configuration of an element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. What is the atomic number of the element? काउंट कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 3, 15. एटॉमिक नंबर 15 वाला फास्फोरस हो गया आपका, राइट. So it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Why? 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. अरे आंसर कैसे 30 दिया जाएगा यार, क्या बातें कर रहे हो आप. They are not asking the atomic element which having that electronic configuration, this one. They are asking what is which is just above in the periodic table. ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसके जस्ट अबव जो एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा. तो देखिए ये फास्फोरस हो गया आपके पास, और इसके ऊपर कौन है, नाइट्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है. तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, राइट. बिल्कुल ठीक आपने. जो 15 एटॉमिक नंबर है दैट इज ऑफ फास्फोरस. देखिए उसके ऊपर वाला एलिमेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर कितना है, 7. ये जानना चाह रहे हैं आपसे. एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव जनरली द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, है ना. ये बात सभी को पता है कि जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे ठीक रहेगा. जो वैलेंस शेल है उसमें सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिन पीरियोडिक टेबल में जो सेम वर्टिकल कॉलम में होते हैं. When a neutral atom is converted into a cation, it's कोई न्यूट्रल एटम है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए Na ले लिया आपने और उसको कैटायन में चेंज कर दिया, तो उसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. Na पॉजिटिव है स्मॉलर साइज देन द Na. कैटायन चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज छोटा होता जाएगा. Question number 14. On going down any group in the periodic table, the expected rate of change in atomic radius continuous increases. एक आध एक्सेप्शन जरूर है 13 ग्रुप में कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम में गैलियम का साइज छोटा हो गया बोरॉन से, उसको हम नजरअंदाज करेंगे यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आपका दैट इज 1. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई. सभी ठीक है, ये देखिए सभी ऑर्डर ठीक है. सबसे छोटा साइज Fe3 पॉजिटिव का होगा, उससे छोटा साइज Fe2 पॉजिटिव का होगा, उससे छोटा साइज Fe का होगा. कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है. एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है. तो O2 नेगेटिव का साइज बड़ा होगा देन O नेगेटिव, और जितना एनायनिक चार्ज ज्यादा उतना साइज बड़ा.
यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आई नेगेटिव सबसे बड़ा एनायन, फिर एटम आ गया पेरेंट एटम, और ये कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होगा। सभी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में। 16 देखेंगे अब हम। ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। आयनिक रेडियस ऑफ ए मेटल इज सेम एज एटॉमिक रेडियस, गलत बात है ये। द आयनिक रेडियस ऑफ ए मेटल इज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक रेडियस, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास ये भी गलत है। The atomic radius of a non-metal is more than the ionic radius. The ionic radius of a metal is less than the atomic radius. आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जब वो आयन बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होगा, वही लिख रहे हैं। द आयनिक रेडियस ऑफ ए मेटल, ये वाली, इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस। कैटायन का साइज हमेशा एनायन के साइज से छोटा ही होता है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका 4th हो जाएगा। 17, कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज K(S2 negative, Cl negative, Ca2 positive, the radii of the ions decreases। तो चेक कर लेते हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर इनकी पोजीशन देखेंगे, ये तो क्या आ गया आपके पास, दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, दिस इज कैल्शियम, ये, और फिर हमारे पास सल्फर और क्लोरीन भी है। तो हम पहले 16 ग्रुप में जाएंगे, ऑक्सीजन, ये सल्फर आ गया, देन 17 ग्रुप में F और ये Cl आ गया। दिस इज Cl नेगेटिव, दिस इज S2 नेगेटिव, दिस इज Ca2 पॉजिटिव, दिस इज K पॉजिटिव। ये सभी कह रहे हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है सभी में, तो केवल प्रोटॉन्स देखे जाते हैं, और प्रोटॉन का नंबर आप देखेंगे, प्रोटॉन यहाँ पर 17 है। इन केस ऑफ Cl द प्रोटॉन्स आर 17, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितने बच्चों 20 है, और यहाँ पे कितने 19, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन्स का नंबर होगा आपका। तो आप देखिए इसमें आपसे पूछा है रेडियाई ऑफ आयंस डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है भाई, तो जिसमें प्रोटॉन का नंबर सबसे कम होगा, कौन है वो, सल्फर, उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन इन सभी में। तो यहाँ पे 16 प्रोटॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा और साइज सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर जो 17 प्रोटॉन्स हैं Cl नेगेटिव केस में, उनको 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो ये जो ऑर्डर लग रहा है हमें थर्ड वाला बनता दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसमें यहाँ पे 16 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ अट्रैक्शन वो थोड़ा बढ़ गया, साइज अंदर की तरफ आ गया। यहाँ पे 19 प्रोटॉन्स 80 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। यहाँ पे 20 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, Ca2 पॉजिटिव का होगा। जब भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर सब में सेम होगा, ये देखना है कि प्रोटॉन्स का नंबर कहाँ सबसे ज्यादा है। जहाँ प्रोटॉन का नंबर सबसे ज्यादा होगा वहां अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा और साइज सबसे छोटा होगा। और ये उल्टा कर लो इसका, वाइस वर्सा, कि जितने इलेक्ट्रॉन का नंबर, जितना प्रोटॉन का नंबर कम, उतना शेल बाहर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स में कम लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ठीक हो रहा है। तो दिस इज ये, विच ऑफ द फॉलोइंग N3, इसका साइज लार्जेस्ट है। तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक लग रही है, 7 3 10, ऑक्सीजन 8 2 10, F कितना 9 1 10। तो अब इसमें प्रोटॉन्स कितने 7, इसमें कितने 8 और इसमें कितने 9, लार्जेस्ट साइज पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 7 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे कम कहाँ होगा, यहीं पर होगा। तो कौन है वो, N3 नेगेटिव। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ S2 नेगेटिव एंड T2 नेगेटिव आर दिस रेस्पेक्टिवली द आयनिक रेडियस ऑफ Se2। मैं आपको देखिए क्या कहना चाह रही है कि करें 16 ग्रुप है भाई,
और उसमें एलिमेंट इस तरह से ऑक्सीजन है, देन सल्फर है, देन सेलेनियम है, तो S2 नेगेटिव, सेलेनियम, देन टेलुरियम, Te2 नेगेटिव। इनके साइजेस तुम्हें दे रखे हैं। S2 नेगेटिव का साइज दिया है 1.84 और Te2 नेगेटिव का साइज दिया आपको 2.21। तो इसका साइज जानना चाह रहे हैं, Se2 नेगेटिव का जानना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनके बीच का ही होगा, ना तो 1.84 से कम होगा और ना ही 2.21 से ज्यादा हो सकता है। तो 2.22 ये नहीं हो सकता, 2.02 ये हो सकता है, बीच का है। 1.83 ये नहीं हो सकता, 1.84 से कम है। 4.5 इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? फोर्थ ऑप्शन हो गया 2.02, जो कि इंटरमीडिएट है 1.84 और 2.21 का, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। Which of the following is not correct for isoelectronic species? कह रहा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में के लिए क्या बात ठीक नहीं है यहाँ पर? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स आयन हैव सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बात गलत है भाई। कहाँ सेम इलेक्ट्रिक चार्ज? यहाँ पे देखो आप, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ दो नेगेटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे दो पॉजिटिव, सब में अलग अलग है। तो ये बात जो है वो गलत हो रही है, इनसे नॉट करेक्टली पूछा गया है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स आयन हैव सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, गलत बात है। बाकी चीज देखते हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक बात है। हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी द पॉजिटिव चार्ज इन द सीरीज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए Na है, यहाँ एटॉमिक नंबर 11 है, ये आपके पास 12 वाला मैग्नीशियम आ गया और 13 वाला Al आ गया। तो अगर इनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक बनाना है तो अगर इस पे एक चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पे कितने चार्ज आएंगे? 2 आएंगे, तब 10 होंगे। इसमें कितना आएंगे? 3 पॉजिटिव चार्ज तब आएंगे। तो वही बात देख रहे हैं, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी द पॉजिटिव चार्ज इन द सीरीज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट। ये ठीक है स्टेटमेंट। एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हैव बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्जेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 21। द रेडियाई ऑफ F नेगेटिव, O2 नेगेटिव आर इन द ऑर्डर ऑफ। अगर पीरियोडिक टेबल में इनका साइज देखेंगे तो ये पहले O आता है, उसके बाद F आता है। O 16 ग्रुप का मेंबर है और ये आपके पास 17 ग्रुप का मेंबर है। तो बड़ा साइज इन दोनों में किसका होगा? O का होगा। अब पहले O की स्पीशीज से निपट लो, ये बात तो पता चल गई। O और F में साइज किसका बड़ा होगा? O का होगा। तो O2 नेगेटिव का साइज O से बड़ा होगा, ये बात ठीक है यहाँ पर। और ये बात भी ठीक है, F नेगेटिव का साइज F से बड़ा होगा। तो ये 21 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला भी कार्यक्रम देखना पड़ेगा ना। हाँ ये देखते, देखिए O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, O है और F है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है हमारे पास 10 और प्रोटॉन्स का नंबर है 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है हमारे पास 10 और प्रोटॉन्स का नंबर है 9। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है हमारे पास 8 और प्रोटॉन्स का नंबर भी 8, यहाँ पे 9 और 9। तो देखिए यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं है, देखो। फिर दूसरे में 9 प्रोटॉन से उनको 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़े, यहाँ थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो F नेगेटिव का साइज O2 नेगेटिव थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे तो O का साइज, अगर आप इनमें स्पीशीज, क्योंकि इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, पर इनको कंसीडर कर लिया हमने। अब इनका तो मालूम ही है हमें कि O का साइज F से बड़ा होता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आयनिक रेडियाई, जितनी भी आयनिक रेडियाई होती हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के या इफेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जितना साइज बढ़ेगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन आपका थर्ड रहेगा। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 31 बिलोंग्स टू विच ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। तो 31 एटॉमिक नंबर की जब आपसे बात हो रही हो तो जल्दी से इसका आप इसी लिख लो, है ना। ये आपके पास 31 है, 1s2 ऐसे लिख लो। अगर कोर कॉन्फ़िगरेशन आपको जल्दी से कनेक्ट नहीं होता तो आप ऐसे लिख के देख लो। 3s2 3p6 ये 18 हो गए, 4s2 ये आपके पास 20 हो गए, और ये 3d10 आपके पास 30 हो गए, और फिर आएगा आपके पास 3p3 आ गया। तो
सॉरी 4p3 आएगा, 4p3। तो शेल कौन सी हो गई, फोर्थ, यानी पीरियड कौन सा हो गया, फोर्थ। और p3 का मतलब हो गया, ग्रुप हो गया आपके पास 13। नो नो, ग्रुप आपके पास, कुछ गलती हो रही है हमसे क्या, 4s2 3d10 4p1 होगा, वेरी गुड, क्योंकि 31 ही थे। तो आपके पास p1 का मतलब क्या हो गया 13, p2 का मतलब 14, इस तरह से। तो ये आपका 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। फोर्थ शेल है तो फोर्थ पीरियड हो गया, और ये आपके पास 13 ग्रुप हो गया, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, with the increase of atomic number in a period, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम लोग, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, गलत बात है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बात बिल्कुल ठीक है, एक ही ऑप्शन पूछे है ना। तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होता है, तो सेकंड ठीक है। 25 देखेंगे, एज वन मूव अलोंग अ गिवन रो in a periodic table, ionization enthalpy increases then decreases, गलत बात, increases from left to right, ये बात ठीक लग रही है, क्योंकि ionization enthalpy जब हम periodic table में लेफ्ट से राइट चलेंगे साइज डिक्रीज होगा, और साइज छोटा होने की वजह से ionization enthalpy की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे सब बच्चे, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन तो भाई जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो करेगा। साइज सबसे ज्यादा बड़ा किसका है, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्रॉन्शियम का है, ऐसा लिखते हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम। तो फ्रॉन्शियम का सबसे बड़ा साइज है, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम हो इन सब में। देखिए ये तो नॉन मेटल है, इसका तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के रेजिस्टर में बात करें तो अच्छा रहेगा। ये भी नॉन मेटल है, बल्कि साइज किसका बड़ा है, सोडियम और सीजियम में सीजियम का साइज बड़ा है, तो ये थर्ड आपका ऑप्शन रहेगा। द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग एसआर, एएस, एस एंड एफ, किसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे लोएस्ट होगा, लोएस्ट होगा। देखिए हमारे पास मेंबर कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, एक तो ये है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक ये है, ऑक्सीजन, सल्फर एक ये है, और एफ और ये Cl, तो ये सब नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, आर्सेनिक जो है वो मेटलॉइड है, ये स्ट्रॉन्शियम मेटल है। तो इसके लिए आयनिक एंथैल्पी का अमाउंट सबसे कम होगा। मेटल की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करने की, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द एलिमेंट हैविंग लीस्ट डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनिक एंथैल्पी। ये आप ऐसे आंसर बच्चे जल्दी जनरली गलत कर लेते हैं, आप डाटा देखिए नेट पे और फिर पता करें किसका ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको मैग्नीशियम का केस मिलेगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करते पे बच्चे गलती कर जाते हैं, कोई भी कर जाएगा, क्योंकि इसी सबका कैसे, या तो इसी से बिल्कुल क्लियर हो रहा हो, ये सब 1 2 3 ये सब क्या है, एल्कली मेटल्स है, और एल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन गया फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो उनकी फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कोई ना है आपका, तो इसलिए मैग्नीशियम आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट आर ये द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। अब आप देखिए 3 तक बेचारा चुप रहा, बोला चलो एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ यार, दूसरा भी ले लो, तीसरा भी ले लो, चौथे में तो चीखे मार गया। देखो ये चौथे इलेक्ट्रॉन में उसने कहा भी अब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना आसान नहीं हो पाएगा, तो कितना हो गया 5 9 6 2, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस शेल में थे, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसने क्या किया, नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा बढ़ गई, राइट। उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na वुड बी न्यूमेरिकली द सेम एज, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी होगी, यानी कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na पॉजिटिव विल बी न्यूमेरिकली सेम एज
तो आयनेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो एक ही बात रहेगी ये, तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में चाहिए होगी और इसका अगर अपोजिट आप करेंगे तो उतना आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने में, जैसे मान लीजिए आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे हैं तो उल्टा प्रोसेस हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकंड और थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। सेकंड और थर्ड आयनेशन एंथैल्पी में बिगेस्ट जंप यानी कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आएगा, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो आप देखो, ये लग रहा मुझे तो थर्ड वाला, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दो इलेक्ट्रॉन चला गया, और उसके बाद क्या हुआ, जो आयनेशन एंथैल्पी है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा आपकी हो गई। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का, वो सबसे ज्यादा रहने वाला है, राइट। तो क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जब चले गए उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप निकालने की कोशिश करेंगे तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, इफ यू आर गिवन एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर दिया गया है एटम्स का गैस ए में, गैस एक्स दिया हुआ है, if half of the atoms are converted into X positive G by energy delta H, the ionization potential of X। देखिए कोई एलिमेंट X है, उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो X नेगेटिव X पॉजिटिव G में ही कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। और इन्होंने ये कहा है if half of the atoms are converted to X positive G by energy delta H, तो जो हाफ एटम्स हैं उनके लिए एनर्जी कितनी लगी, डेल्टा एच। तो अगर सारे एटम्स होते तो कितनी लगती, 2 इंटू डेल्टा एच, ये बात आ जाएगी। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो अगर ये नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर के जो इक्वल एटम्स हैं उनके लिए आयनेशन एनर्जी की अमाउंट कितनी, डेल्टा एच थी। तो सारे एटम्स अगर वो कह रहे हैं वो हाफ थे, तो अगर सारे एटम्स होंगे तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एच हो जाएगा। और आपसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स जानना चाह रहे हैं, तो ये कितने का, ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल जो एटम्स होंगे उनकी एनर्जी है। तो आपको अगर एक एटम का चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 33 का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे सब बच्चे। Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 34 का। तो ये 34 का फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाना चाहिए। इसमें इन्होंने बोला रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ n इज इजियर देन द ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यूज ऑफ n। देखिए क्या भावना है n की, वो समझ लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1s और ये हो गया 3s। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्लोज किसमें है प्रोटॉन के, 1s में, और ये 3s इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस पे। अब क्वेश्चन का समझिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ n, ये 1s इज इजियर। नहीं भाई, ये तो डिफिकल्ट होगा, इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है, राइट। टाइम ओवर हो रहा है,